तो गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू आर के इंग्लिश एक्सपर्ट। आप इस तरह के सेंटेंसेस अपने डेली लाइफ में बोले होंगे, जैसे कि जाकर रहेगा, खा कर रहेगा, पढ़ा कर रहूँगा, मना कर रहूँगा, रहूँगा। ओके, तो अगर इस तरह के सेंटेंस अपने डेली लाइफ में अंग्रेजी बोलते समय अगर करना हो तो थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है। थोड़ा सा क्या मतलब, टेढ़ा तो कोई नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि ये फ्यूचर टेंस है, तो डेफिनेटली फ्यूचर है। लेकिन इसमें एक नया चीज मैं आपको इसमें सिखाऊंगा कि विल सेल के साथ इसमें क्या लगाएंगे। देखिए क्या लगाएंगे, विल सेल तो आप ऐड करेंगे, वो तो लगेगा गागेगी, क्योंकि जिस टेंस में गागेगी आते हैं तो विल सेल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो बार बार आ रहा है, जाकर, खाकर, पढ़ा कर, कर कर जो आ रहा है ना, यानी इससे एकदम वो काम करने के लिए एकदम सर्टेन है, वो निश्चित है कि कर रहेगा, इसलिए फॉर श्योर का इस्तेमाल करना है। फॉर श्योर, फॉर श्योर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो चलिए इसके बेस पर हम सेंटेंस कुछ दिखाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले इनकेस अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल सेल, उसके तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद फॉर श्योर का प्रयोग करना है। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आपको लास्ट में फॉर श्योर का प्रयोग करना है। आई और वी के साथ सेल लगाना है, और ही सी इट नेम के साथ, यू दे के साथ विल लगाना है। तो विल सेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें लगेगा, और उसके बाद फॉर श्योर का इस्तेमाल करना है। मैं तुझे अंग्रेजी सिखा कर रहूंगा, एकदम मैं कॉन्फिडेंस हूं, मुझे कॉन्फाइड है कि मैं तुझे अंग्रेजी सिखा के रहूंगा। मैं यानी आई, ओके। आप जानते हैं कि किसी भी हिंदी ट्रांसलेशन को अंग्रेजी करते समय 90% फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आते हैं, 90% फ्रॉम राइट टू लेफ्ट बनाया जाता है। जैसे मैं की मीनिंग पहले लिख दिया, अब यहां पर गा है ना, तो इसके लिए हम लगाएंगे आई के साथ सेल, ओके। अब सिखा कर रहूंगा, सिखा कर रहूं, ठीक है। तो ये सिखा कर, तो सिखाने की मीनिंग होता है क्या, टीच माने पढ़ाना। आई शैल टीच, ओके। अब ये टीच के जस्ट बाद, यानी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके जस्ट बाद आपको लगाना है फॉर श्योर। क्या सिखा कर रहूंगा भाई, अंग्रेजी। आई शैल टीच फॉर श्योर, आई शैल टीच फॉर यू, फॉर श्योर यू इंग्लिश। दो ऑब्जेक्ट है, तो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इनडायरेक्ट, और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी आई, वी, यू, दे, इससे बनने वाले मी, अस, हिम, हर, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और डायरेक्ट किसी वस्तु का नाम आता है, और किसी वस्तु का नाम आता है तो उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो रूल है कि अगर एक ही साथ जब दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लास्ट में। तो आई शैल टीच फॉर श्योर यू इंग्लिश। और भी हमारे पास इसके एग्जांपल है, देखिए कैसे। मैं उससे मना कर रहूंगा, मना कर रहूंगा। आई के साथ शैल, ओके। आई शैल, मनाने की मीनिंग होता है परसुएड, तो परसुएड, ठीक। इसके तुरंत बाद फॉर श्योर, किसे मना कर रहूंगा भाई, उसे। तो कंफर्म तो नहीं है कि महिला को मनाने की बात की जा रही है कि पुरुष की बात, पुरुष को मनाने की बात की जा रही है। तो उसे की मीनिंग या तो हिम होता है या तो हर, तो आप मर्जी हिम या हर लिख दो। लेकिन अगर रियल में अगर आप किसी के सामने जाकर के कहना चाहते हैं कि मैं तुझे मना कर रहूंगा, या किसी सेकेंड पर्सन से किसी थर्ड पर्सन के बारे में बोलना है कि मैं उसे मना कर रहूंगा, या आपको पता है कोई महिला है तो हर लगाएंगे, या आपको पता है कोई पुरुष है तो हिम लगाएंगे। तो आई शैल परसुएड फॉर श्योर हिम या हर, ओके। आई शैल परसुएड फॉर श्योर हिम या हर। हम लोग इस मैच को जीत कर रहेंगे, यानी एकदम डिटर्मिनेशन है, दृढ़ संकल्प है कि हम लोग जीत कर आएंगे। तो क्या, वी के साथ शैल, वी शैल, ठीक। अब क्या करेंगे, काम है जीतना। वी शैल विन, और वी शैल विन, WIN, विन के जस्ट बाद लगाएंगे फॉर, फॉर श्योर। क्या जीत कर रहेंगे इस मैच को, वी शैल विन फॉर श्योर दिस मैच, दिस मैच। मैं चुनाव लड़कर रहूंगा, ओके। मैं चुनाव लड़कर रहूंगा, तो आई के साथ शैल, ठीक।
लड़ने की बात हो रही है, तो यहां पर लड़ने की, जब चुनाव लड़ने की बात होती है तो चुनाव लड़ने के लिए फाइट नहीं, चुनाव लड़ने के लिए कंटेस्ट वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। कंटेस्ट, कंटेस्ट फॉर, बार बार स्पेलिंग क्यों गलत हो रहा है, फॉर श्योर द इलेक्शन, द इलेक्शन। ये देखिए, आई शैल कॉन्टेस्ट फॉर श्योर द इलेक्शन, आई शैल कॉन्टेस्ट फॉर श्योर द इलेक्शन। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह की वीडियो पाने के लिए अगर आप मेरे चैनल पर लाए हैं तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करने का भी प्रयास कीजिए।